हिसाब से जो भी गांव के लोग आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसी, तो उनका केवल एक ही ज़्यादातर बहुमत के हिसाब से बता रहे हैं पंजा जीत रहा है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ, उनका लड़का हूँ। ये चुनाव जो राहुल के पल्ला भारी लग रहा है, उनकी जीतने की संभावना कुछ ज़्यादा है। किया है जितना, तो उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ में यहाँ पर वोटिंग हुई है। और आप देख रहे हैं रैबली समाचार। अभी हम खड़े हैं मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में, शाम का समय है और सीनियर सिटीजन यहाँ पर जो है टहलने आते हैं और इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव हो गया है 5वें चरण का। यहाँ पर ये सीनियर सिटीजन वो इंदिरा गांधी को भी देखा, राजीव गांधी को भी देखा, सोनिया गांधी को भी देखा, कई चुनाव ये लोग देख चुके हैं। लगभग 4 से 5 दशकों का ये लोग चुनाव देख चुके हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार कौन सी पार्टी का प्रत्याशी सांसद बनेगा या नहीं बनेगा, कितने लाखों से लीड रहेगी, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए, ये हमारे मेहमान हैं। परिचय दादा क्या था? मेरा नाम है रमेश चंद्र त्रिवेदी। मैं इंजीनियर था ITI में। इस समय मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण विचार मंच का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ और प्रोप्राइटर हूँ दुर्गा स्मृति सर्चल स्टोर का। तो इस बार जो चुनाव हुआ है सांसद का, इसमें कौन सा प्रत्याशी कितने से लीड ले रहा? कांग्रेस प्रत्याशी है, भाजपा प्रत्याशी? हमारे हिसाब से जो भी गांव के लोग आते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किसी, तो उनका केवल एक ही ज़्यादातर बहुमत के हिसाब से बता रहे हैं पंजा जीत रहा है। नाम तो कम लेते हैं कि राहुल गांधी जीतेंगे या दिनेश प्रताप सिंह जीतेंगे या ठाकुर प्रसाद यादव, बट केवल इशारा करते हैं केवल पंजा। तो अब देखिए भविष्य में क्या होता है रिजल्ट। जैसे आपने उनका एक अनुमान लिया ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का, आपके हिसाब से यहाँ पे कितनी लीड, ये लाखों से जाएगी कि लाख के अंदर? लीड तो देखो, ये चुनाव जो लड़ रहे हैं ये कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि वो केवल सिंबल हैं। चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है और इनके हमारा आइडिया है कि जो जीत है वो 4.5 लाख और 5 लाख के बीच में होगी। चलिए, हमारे भी देखिए दूसरे मेहमान है। दद्दू, परिचय क्या था आपका? हमारा JP सिंह नाम है, विकास नगर में रहते हैं, ITI में थे हम, नौकरी करते, सब रिटायर्ड है वहाँ से। इस बार क्या लग रहा है आपको? 2 प्रत्याशियों में कांटे की टक्कर की अनुमान लोग अपने अपने बता रहे हैं। अनुमान यही बता रहे हैं लोग, जैसे भाई साहब ने बताया कि पंजा यहाँ निकल रहा है और हमें लगता है 3-4 लाख से तो जीत होनी चाहिए। किसकी? यही राहुल की। अच्छा। चलिए, ये देखिए हमारे भी दद्दू ये भी मौजूद हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपके अनुमान से यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं, क्या अनुमान रहेगा? मेरा नाम अशोक कुमार मिश्र है। मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से हूँ, उनका लड़का हूँ। ये चुनाव जो है ये पार्टी विशेष का नहीं, बल्कि व्यक्ति और व्यक्तित्व विशेष का है। यहाँ की जनता हमेशा गांधी परिवार से जुड़ी रही है और जो आज तरक्की, पक्की सड़कें, ITI फैक्ट्री, एम्स, ये सब कांग्रेस ने उपलब्ध कराया है। इस वजह से पार्टी, यहाँ की जनता, जनमानस में उत्साह है कि मैं उस कांग्रेस को वोट अपना दूंगा और कांग्रेस प्रत्याशी को अधिक से अधिक वोटों से जिताऊंगा। कितना अनुमान है आपके हिसाब से, कितने की अब अनुमान शहरी ग्रामीण मिला करके अगर कांग्रेस का तो पल्ला भारी है, तो ऊपर वाला अगर नाराज नहीं होता है तो ये 4 से ऊपर से लीड करेंगे। 4 कितनी? 4,000 की 40,000? ये 4 लाख। 4 लाख, जी हाँ, इससे लीड करेंगे। चलिए, इन्होंने अपना नाम अपना एक वक्तव्य दिया कि लगभग 4 लाख से कांग्रेस प्रत्याशी यानी राहुल गांधी जी एक लीड देंगे भाजपा प्रत्याशी को। अपना परिचय दद्दू दीजिए, आपके अनुमान से क्या हो रहेगा? GS त्रिपाठी मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर चुनाव बड़ा जो है बहुत तगड़ा है, भाजपा और कांग्रेस दोनों के बीच में। ये तो परिणाम 4 जून को मालूम पड़ेगा, क्योंकि देहात में भी जो है BJP को बड़े अच्छे वोट मिले हैं और शहर में वोट कम मिले हैं ज़रूर, लेकिन है टक्कर बहुत तगड़ी यहाँ पर। अब जीत किसकी होती है वो तो 4 जून को मालूम 4 जून को मालूम होगा। आपके अनुमान के हिसाब से कितने जीत, लाख के अंदर में जीत हार का फैसला होगा? अब ये तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अंदाज जो होगा वो 50,000 60,000 तक हो सकता है। 50-60,000 के बीच में बस, जैसा कि लोग बता रहे हैं 4-5 लाख हम लोग बता रहे हैं, लेकिन नहीं। सांसद जैसे जीतता है किसी भी पार्टी की, मान लीजिए यहाँ पे, तो उससे सबसे पहले उम्मीद आप क्या करते हैं अपने जिले, शहर जिले के लिए?
नहीं, सांसद हम ये देखते हैं कि ये हमारे यहाँ के जीतता है तो देश में कौन सा जो है पार्टी की सरकार है, उस हिसाब से वो सांसद जो है अपना काम करता है। नहीं, जैसे मान लिया सांसद जीत गया, हम्म, चाहे कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, हम्म। आपको जिले में सबसे ज्यादा समस्या क्या लग रही है उससे ताकि वो जिले सांसद वो नहीं, पहले काम कराए? जो हमारे जिले की समस्या है वो भी ऊपर से ही हल होती है, नीचे के सांसद कुछ नहीं कर सकता है और करता भी नहीं है, क्योंकि उसको ऊपर जब सरकार में बैठा है या नहीं बैठा है वहीं से व्यवस्था होती है। चलिए हमारे भी दद्दू ये मौजूद है। परिचय दद्दू दीजिए, क्या लग रहा है इस बार? आप तो कई संगठनों और हर जगह आते जाते रहते हैं, परिचय अपना पूरा दीजिए। मैं अनूप मिश्रा, अध्यक्ष गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन जनपद रायबरेली, संरक्षक महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जनपद रायबरेली। इस बार क्या अनुमान लग रहा है आपको? देखिए, इस बार तो हम लोगों ने एक सोचा है कि हमारी जिसका मैं लीडर नेतृत्व करता हूं, कि हमारी आंगनबाड़ी बहनों की समस्याओं को जो व्यक्ति अब तक ढंग से प्रस्तुतिकरण करता रहा है उसके साथ निष्ठा भावना के साथ हम काम करते चले आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। यहाँ पे दरअसल प्रत्याशी कई खड़े हुए हैं, लेकिन 3 प्रत्याशी चर्चा में हैं, जिनमें से 2 प्रत्याशियों की ज़्यादा चर्चा चल रही है कि इनमें लाखों या हज़ारों से जीत होगी। आपके हिसाब से क्या होगा? देखिए, मेरा मानना खास तौर से है, मैंने पहले भी आपसे कहा कि मैं आंगनबाड़ी बहनों का नेतृत्व करता हूं और उस हिसाब से हमने ये कोशिश की है कि जो भी सांसद के रूप में आएगा, जो हमारी समस्याओं को समाधान करेगा, क्योंकि वोटिंग हमने किया है, वोटिंग बारे में अभी हम ज़्यादा कुछ कमेंटमेंट करने की स्टेज पर नहीं है। आपने वोटिंग किसको की है, हम थोड़ा ये जानना चाह रहे हैं कि जीत का आंकड़ा कितना रहेगा, ये बताइए। 3,74,324 किसको मिलेगा ये? जो भी कांग्रेस प्रत्याशी है या भाजपा प्रत्याशी? मेरा मानना है कि हमारे जो तमाम वक्ताओं ने अपनी जो बात कही है, तो उसको मैं अध्ययन करते हुए मैं अपनी बात कह रहा हूँ। 3,74,323 74,323 ये कांग्रेस को मिलेंगे। 10 लाख वोट पड़े हैं, लगभग 10,36,000। देखिए, मैंने फिर कहा आपको कि 3,74,324 जो समथिंग जो मैंने बात कही है, अब जैसे सब लोग बात कर रहे हैं, तो जो हमारे सीनियर सिटीजन ने जो अपनी बात कही है, उसी कड़ी को आगे बढ़ा करके हम अपनी बात शेयर कर रहे हैं। कितने से जीत होगी? कितने जीत होगी? चलिए हमारे बीच देखिए दूसरे मेहमान हैं ये, और ये मतलब खेल जगत से भी काफ़ी रुचि रखते हैं और कोच भी हैं। परिचय आपका क्या था? मेरा नाम अशोक कुमार सोनकर है। मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ और इसमें बच्चों को तो हॉकी में कोचिंग देता रहता हूँ फ्री में। अच्छा, हाँ। निःशुल्क देते हैं? निःशुल्क देते हैं। तो क्या इसमें आप करना चाह रहे हैं कि जो आज चुनाव जो हो अभी गया है, यहाँ पे मतदान हो गया है, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी आप? रायबरेली में जो मतदान हुआ है उसके जो जनता के रुझान को देखते हुए ये महसूस हुआ है कि जो लीडिंग रोल में, क्योंकि विपक्ष का जो उम्मीदवार है वो एक सशक्त उम्मीदवार के रूप में नहीं प्रेजेंट किया गया था, उसके अगेंस्ट में राहुल के पलड़ा भारी लग रहा है। उनकी जीतने की संभावना कुछ ज़्यादा है। कितने की जीत का आंकड़ा रहेगा लगभग? अप्रॉक्सीमेट हार जीत का जो आंकड़ा रहेगा वो 4 से 5 के रेंज में रहेगा। 4 से 5 तो लाख के बीच में रहेगा। चलिए देखिए, सभी ये सीनियर सिटीजन हैं और अपने अपने आंकड़े बताया। वहीं पे हमारे दूसरा मेहमान हैं दद्दू। परिचय दद्दू क्या था आपका? बीरेन्द्र बिहारी मिश्रा। क्या आंकड़ा है आपका, यहाँ पर कौन प्रत्याशी कितने जीतेगा? देखिए, यहाँ पर जो चर्चा में आया है और हम लोगों ने जानकारी किया है जितना, तो उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ में यहाँ पर वोटिंग हुई है। और ये आप मान के चलिए कि यहाँ पर राहुल गांधी बहुत अच्छी लीड करेंगे। 4 लाख से कम इनकी नहीं होनी चाहिए। और ये भी आप समझिए कि भाजपा यहाँ पर कभी भी लोकसभा के इलेक्शन नहीं जीती है, केवल कांग्रेस जीतती रही। वो एक आध जो है उधर उधर वो अलग अपवाद रहा केवल। और राहुल गांधी के 2-3 बार यहाँ जीते हैं। हाँ, जैसे अन्य में पहले भी लोकसभा जनता में दल के लोग भी थे उसमें। हाँ, और अशोक सिंह एक बार जनसंघ का भी प्रत्याशी रहा है। हाँ। तो वो अलग अपवाद वाली बात है। लेकिन भाजपा की बात जहाँ पर आती है, भाजपा कोई प्रत्याशी आज तक जीता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं जीता। क्या लीड रहेगी इस बार? ये 4 लाख समथिंग रहेगी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। जिस हिसाब से जनता अपना रुझान दे रही है, ये आप मान के चलिए। चलिए सभी लोगों ने अपना अपना, ये सीनियर सिटीजन सभी लोगों ने अपना अपना एक अनुमान बताया
कि 4 से 5 लाख, और कुछ जो सीनियर सिटीजन उन्होंने कहा कि जीत का आंकड़ा लगभग 50 से 60 हज़ार या 1 लाख के अंदर में ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार।